द विस्परिंग ब्लैंकेट। शिवपुरा एक ऐसा गांव था जिसकी तारीफ आसपास के लोग अक्सर किया करते थे। यह गांव अपनी हरियाली, खुशहाल जीवन शैली और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ न तो किसी प्रकार का अंधविश्वास था और न ही कोई डरावनी कहानियां। लेकिन एक पुरानी और श्रापित रजाई ने इस गांव की शांत छवि को बदल कर रख दिया। शिवपुरा पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था जिसे प्रकृति का वरदान मिला हुआ था। गांव के चारों ओर घने जंगल और पहाड़ी झरने थे। हर सुबह गांव में पक्षियों की चहचहाहट और हल्के धुंध के साथ होती थी। गांव के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे। गांव के केंद्र में एक बड़ा चौक था जहां हर शाम लोग इकट्ठा होकर बातें करते और बच्चे खेलते। इसी चौक के पास एक पुराना मंदिर था जो गांव की संस्कृति का प्रतीक था। शिवपुरा के लोग अपनी परंपराओं का गहरा सम्मान करते थे। गांव के बाहर रामनाथ पाटिल का घर था। यह घर बड़ा और पुराना था, लेकिन समय समय पर मरम्मत करके इसे खूबसूरत बनाए रखा गया था। रामनाथ पाटिल गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके परिवार में पत्नी सुमित्रा, बेटा अनिरुद्ध 16 वर्ष और बेटी माया 12 वर्ष थी। गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था। यह मेला दूर दूर के लोगों को आकर्षित करता था। सुमित्रा इस मेले के लिए हर साल बड़ी तैयारी करती थी। इस बार भी वह मेले से कुछ खास खरीदने का मन बनाकर गई। मेले में बहुत सारे सामान थे, हस्तशिल्प, गहने, कपड़े और खाने पीने की चीजें। सुमित्रा की नज़र एक दुकान पर पड़ी जहां पुराने और पारंपरिक सामान बिक रहे थे। वहीं एक खूबसूरत रजाई रखी हुई थी। रजाई पर कढ़ाई का काम बहुत ही अद्भुत था। इसमें लाल और सुनहरे धागों से फूलों और बेलों के डिजाइन बने थे। लेकिन यह रजाई बाकी सामानों के मुकाबले बहुत सस्ती थी। दुकानदार ने कहा, बहन जी, यह रजाई पुराने जमाने की है, आप इसे ले जाइए, बहुत ही खास है। सुमित्रा को यह रजाई बेहद पसंद आई। उन्होंने इसे खरीद लिया और घर ले आई। पहली रात जब रजाई घर में आई तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सुमित्रा ने इसे मुख्य कमरे में रख दिया जहां परिवार रात को बैठकर बातें करता था। रात के समय अनिरुद्ध और माया ने शिकायत की कि कमरे से अजीब सी गंध आ रही है। यह गंध इतनी तेज थी कि उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रामनाथ ने इसे नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि शायद कोई चूहा मर गया होगा। आधी रात को सुमित्रा की नींद खुल गई। उन्होंने महसूस किया कि कमरे में अजीब ठंडक है। जब उन्होंने रजाई को छुआ तो उसमें से हल्का सा चिपचिपा तरल पदार्थ टपक रहा था। उन्होंने इसे पानी समझकर साफ किया और सोने चली गई। अगली सुबह जब सुमित्रा ने रजाई उठाई तो उसमें से सड़े हुए शव जैसी गंध आ रही थी। उन्होंने रजाई को बाहर धूप में डाल दिया, लेकिन गंध कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। रजाई के घर में आने के बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली घटना, एक रात माया ने देखा कि रजाई अपने आप सरक रही थी। वह चीख पड़ी और सभी को बुला लिया, लेकिन जब सब कमरे में आए तो रजाई अपनी जगह पर थी। रामनाथ ने इसे बच्चों की शरारत मान लिया। दूसरी घटना, अनिरुद्ध ने एक रात महसूस किया कि कोई अदृश्य हाथ उसे छूने की कोशिश कर रहा है। जब उसने आंखें खोलीं तो उसे रजाई के पास एक परछाई दिखाई दी। घर में अब हर कोई डरने लगा था। गांव में पंडित नारायण नाम के एक बुजुर्ग थे जिन्हें परंपरागत ज्ञान और तंत्र मंत्र की अच्छी जानकारी थी। जब उन्हें इन घटनाओं के बारे में पता चला तो वह पाटिल परिवार से मिलने आए। पंडित नारायण ने रजाई को देखते ही कहा, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, इसमें किसी आत्मा का वास है। उन्होंने बताया कि यह रजाई किसी श्रापित आत्मा से जुड़ी हुई है। पंडित जी ने गांव के लोगों से सुनी एक पुरानी कहानी सुनाई। ये कहानी एक औरत की थी जो सालों पहले शिवपुरा में रहस्यमयी तरीके से जलकर मरी थी। उसके मरने के बाद उसकी आत्मा भटकती रही। ऐसा माना जाता था कि उसकी आत्मा ने इस रजाई को श्रापित कर दिया था। अब घर में आतंक बढ़ता जा रहा था। रजाई से टपकने वाला तरल लाल रंग में बदल गया था और बदबू पूरे घर में फैलने लगी थी। सबसे डरावनी घटना, एक रात रामनाथ ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उनका गला दबा रही है। जब सुमित्रा ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो रजाई हवा में उठकर छत पर लटक गई। माया और अनिरुद्ध हर रात किसी औरत की परछाई देख रहे थे जो कभी रजाई के पास खड़ी होती तो कभी उनके बिस्तर के पास। पंडित नारायण ने पूरे गांव को इकट्ठा किया।
उन्होंने कहा कि रजाई को नष्ट करने के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा। गांव वालों ने मिलकर तैयारी की। रजाई को हवन कुंड में डाला गया। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, घर में तूफान जैसा माहौल बन गया। रजाई हवा में उठने लगी और जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। लेकिन पंडित नारायण ने हार नहीं मानी। लगभग पूरी रात के अनुष्ठान के बाद रजाई जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद पाटिल परिवार को राहत मिली, लेकिन शिवपुरा के लोग अब बेहद सतर्क हो गए थे। उन्होंने सीखा कि किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि पुरानी चीजों के साथ क्या क्या रहस्य जुड़ सकते हैं।